सन 1965 में एक मिशन हुआ इंडिया में, जिसे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा अंजाम दिया गया। पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हुआ, जिससे कि 70 करोड़ लोगों की जान आज भी सूली पर लटकी हुई है और इसका क्रेडिट जाता है ऑपरेशन हेड। चलो कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। पहाड़ों पे चढ़ने वाले बेस्ट क्लाइंबर्स को मिशन दिया गया और उनके हाथ में प्लूटोनियम पकड़ा दिया गया, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो भी छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, किलोग्राम्स में। और इस ऑपरेशन की वजह से आज भी इंडियंस कहीं ना कहीं खतरे में हैं, क्योंकि 7 रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम कोर्स टॉलेस्ट पीक पर जाके खो दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं CA वाले साले अपने देश को छोड़ के हमारे देश में क्या लेने आए थे। देखो 1947 से लेकर 1991 के पीरियड को कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसमें कि काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में टेंशन चल रही थी। वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा था और सब एक दूसरे की जासूसी करने में लगे पड़े थे। अक्टूबर 1964 में चाइना ने अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसका नाम था 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट, जिससे कि वो अमेरिका की नज़र में साफ सीधा चढ़ गया। चाइना का मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाना अमेरिका को एक साफ तौर पर थ्रेट लगा और अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अब इस पे नज़र रखेगा। नज़र रखने का तरीका ये था कि वो एक लिसनिंग पोस्ट बनाए ताकि वो चाइना के ग्राउंड स्टेशन और चाइनीज टेस्ट मिसाइल के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सके। यह काफ़ी अच्छा था, पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि लिसनिंग पोस्ट चाइना के नज़दीक होनी चाहिए और उसके साथ साथ लाइन ऑफ साइट पर होनी चाहिए। लाइन ऑफ साइट मतलब यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई की बात हो रही है। और लकीली अमेरिकन्स को एक ऐसी जगह मिल भी गई जिसमें कि ये सारे पैरामीटर्स फिट हो रहे थे। हाँ, इंडिया भी उस टाइम कहीं ना कहीं चाइना से थ्रेट महसूस कर रहा था, इसलिए उसने भी बिना सोचे समझे इस प्रपोजल को सीधा एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी को सिलेक्ट किया और यहीं से स्टार्ट हुआ द ऑपरेशन हेड। देखो, पीक के आसपास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो क्लाइंबर्स को अपने खाने पीने का जुगाड़ खुद ही देखना था। और उससे भी बड़ी चिंता ये थी कि लिसनिंग स्टेशन को पावर कहाँ से दी जाए। उस टाइम बैटरीज इतनी एडवांस नहीं थी और सोलर पावर बदलते वेदर की वजह से किसी काम का नहीं था। स्टेशन को पावर देने का एक ही तरीका था और वो था न्यूक्लियर पावर। तुम्हें शायद ये सेल्फ सुसाइड जैसा भी लगे, पर उस टाइम लगभग हर देश न्यूक्लियर एनर्जी को लेके एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। और ये CTBT और NPT ये सब तो बाद में आए। पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे होंगे। तो फर्दर ऑन USA ने न्यूक्लियर पावर लिसनिंग डिवाइस बनाया, जिसमें कि 7 प्लूटोनियम कोर थे। बस अब इसे इंस्टॉल करना बाकी था, पर ये आसान बिल्कुल नहीं था। इन हिमालयास को ऐसे हिमालयास नहीं कहा जाता, ये बहुत ज़्यादा जाइंट होते हैं। हेलीकॉप्टर पे वहाँ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इससे चाइना भी कहीं ना कहीं सतर्क हो सकता था। तो एक ही रास्ता बचता था, क्लाइंबिंग। अब CIA को 60 किलो का न्यूक्लियर डिवाइस 7,800 मीटर ऊपर लेकर जाना था। CIA ने रिक्रूट किए 14 क्लाइंबर्स, जिसमें से कि 10 USA के थे और 14 इंडिया से। टीम में जिम मैककार्थी को ट्रेनिंग के बाद प्लूटोनियम पकड़ा दिया गया और उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेटर ऑन उसे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया और उसका मानना है कि इसकी वजह ये मैड मिशन ही था। तो टीम को लीड कर रहे थे MS धोनी। अरे MS धोनी नहीं यार, कोहली, विराट कोहली। अरे नहीं, MS कोहली। अच्छा, तो टीम को लीड कर रहे थे MS कोहली। वो जैसे तैसे हेलीकॉप्टर से नंदा देवी के बेस तक तो पहुंच गए, पर आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला था। टीम ने क्लियर वेदर देख के क्लाइंबिंग शुरू कर दी, पर जैसे ही सफर बस 600 मीटर रह गया था, वहां एक तूफान आ गया और उस डिवाइस को वहीं पर एक छोटी सी गुफा में छुपाने का फैसला किया और बड़ी ही मजबूती से उसे बांध के छुपा दिया गया। और डिसीजन लिया गया कि मिशन बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले जान बचाओ सालों। पर जब वो अगले साल वहाँ पर वापस गए, वहाँ पे कोई डिवाइस नहीं था, जिसे देख के उनके तोते लाल हो गए। बाद में फर्दर ऑन और काफी ऑपरेशंस चलाए गए, पर कुछ नहीं मिला। शायद वो डिवाइस आज भी बर्फ में दबा हुआ है। इस ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा रिवर पर लगभग 70 करोड़ लोगों की जीवन रेखा निर्भर करती है। अगर आने वाले समय में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? CIA? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका हमारी जान की कीमत लगा सकता है? जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट उसे ढूंढ ले, या तो वो बैकर खुद ही हमारे पास आ जाएगा और इसका अंजाम एवरीबॉडी नोस। पीस आउट।